ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ. ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಇರುಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. ಅಗಸ ನೀರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ, ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಹಾಘನವನ್ನು ಅರಿಯರು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ. 12वीं शताब्दी में अक्का महादेवी महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप को शिवमोग्गा जिले, कर्नाटक के अंदर शिवमोग्गा जिले के अंदर उड़ूतड़ी से कम 800-900 किलोमीटर से बसवा कल्याण को आए हुए. उस ज़माने में कोई बस नहीं, ट्रेन नहीं, कोई भी वाहन नहीं थे. सब तरफ जंगल ही जंगल. वहाँ से बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप में आके यहाँ पर शरणों के संघ के अंदर अनुभव का ये वचन लिखा हुआ है. इस कन्नड़ का वचन हम थोड़ा हिंदी में समझ लेने का कोशिश करेंगे. हगलु 4 जावा असनक्के कुदिवरु. सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इंसान सिर्फ बाहर का सोचता रहते हैं, बाहर के अपने संसार के बारे में ही सोचता रहता है. जिसने हमको बनाया हुआ है सिर्फ इस मूर्ति को, इनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है. जिसने हमें बनाकर सब धरती पे सब कुछ दिया ना, सृष्टि का मालिक ने, उन्हों कौन है, कैसा है, उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है. ऐसा कहते हैं अक्का महादेवी. और आगे क्या कहते हैं, इरुಳು 4 जाव व्यसनಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. फिर रात को 6 बजे से दूसरा दिन 6 बजे तक सिर्फ अपने लिए खाने के बारे में, पहनने के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, हर चीज़ इसी फिक्र में डूब गया है. कितना कमाऊं, कितना खर्चा करूं, कैसे करूं. यही जैसे कि अंबिगार चौड़या एक वचन में बोलते हैं, ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉಂಬುವ ಚಿಂತೆ, ಉಂಡರೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ, ಉಡಲಾದರೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ, ಇಡಲಾದರೆ ಹೆಂಡಿರ ಚಿಂತೆ, ಹೆಂಡಿರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ, ಬದುಕಾದರೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ, ಕೇಡಾದರೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ. ಇಂತಿ ಹಲವು ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಕಂಡೇನು. ಶಿವಚಿಂತೆ, ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಣೆ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಶರಣ अंबिगर चौड़ैया. इस वचन की जैसा लिखे है इसी के अंदर डूबा हुआ इंसान रहते 60-50 साल उम्र आज के ज़माने में, उसके अंदर ऐसे ही दिन चले आकर इस धरती को, जितना सुंदर धरती बनाया, आसमान, सितारे, चांद, इस धरती पे कितना यहाँ पर अच्छा काम करके जाने के वास्ते हमें भेजा है सृष्टि का मालिक ने. उनके बारे में अगर नहीं सोचे तो ये इंसान यहाँ पैदा होकर दंड होता है. बोलते हैं अक्का महादेवी और अंबिगर चौड़ैया. ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಇರುಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ सत्तंते. जैसे कि कपड़ा तालाब में कहाँ भी धोते रहते, वो कपड़े का गंदगी पानी में जाता है. जब धूप लगा है, समझो पानी का प्यास लगा है, अगर वो पानी, कपड़ा धोए से पानी अगर पिएंगे तो उल्टी संडास हो सकता है, बीमारी आ सकता है और
जान को खतरा भी हो सकता है। तो वैसा ही इंसान की हालत कैसा हुआ है, ये सवेरे से शाम तक कुछ बहुत अपने मांग के बारे में ही सोचते सोचते दूसरे के हर चीज़ फालतू चीज़ों की सोचने के बाद जगह पे इन लोगों ने अंदर का मालिक को भूल गया। तो जब इनको अंदर मालिक है बोल के समझने को नहीं आ रहा है, कहते हैं अक्का महादेवी। ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಹಾಘನವನ್ನ ಅರಿಯರು ಚನ್ನ मल्लिकार्जुन देव। तन्न ಒಳಗೆ इद्द महाघन, महाघन बोले तो जितने बड़ा ये दुनिया का घना है ना, इस धरती, हवा, पाताल, आसमान, चांद, सितारे, सूरज, ये पूरे मिलकर ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर हम पैदा हो गए। हमें पैदा करने वाला मालिक को उन्होंने पैदा भी नहीं होते, उनको मौत भी नहीं, उन्होंने अमर है। ऐसा ब्रह्मांड से हमारा मूर्ति बन गया ना, इसीलिए अगस नीर ಒಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ। इन लोगों का जिंदगी ऐसे ही हो रहा है। तन्न ಒಳಗೆ ಇದ್ದ महाघनवನ್ನ ಅರಿಯರು ಚನ್ನ मल्लिकार्जुन। हमारा अंदर जितने बड़ा सृष्टि का मालिक है ना, उतने बड़ा भगवान हमारा अंदर ही है, अंदर ही है, अंदर ही है बोल के एक अक्का महादेवी अपने वचन में लिखा हुआ है। और इसीलिए तो इष्टलिंग बांधकर शरणों ने अपना शरीर ही मंदिर बना लिया। और विभूति क्यों लगाते बोले तो हमारे अंदर के काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह गएंब 6 वैरी 6 दुश्मन हमारे अंदर रहते हैं। उसको जलाकर जलने के बाद में उसका राख होता है ना, वही होता है विभूति। तो मैं आज के कर्नाटक हो या देश के अंदर जितने भी मठ के स्वामी लोग हैं, उन लोगों ने अगर ऐसा वचन अगर नहीं समझा अभी तक, लोगों को क्यों नहीं बताया? हाँ, इनको ऊपर एक बहुत बड़ा जवाबदारी था, लेकिन उन्होंने अंधश्रद्धा ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇವಾಗಲಾದರೂ ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಥರ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ हिंदू धर्म ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕೂಡ बहुत कुछ प्रचार चल रहा था, लेकिन हिंदू धर्म वो धर्म नहीं है बोलकर वो प्रधानमंत्री मोदी खुद बोला है। और हिंदू धर्म अगर होता है तो उसका धर्म का ग्रंथ कौन सा है, उनका धर्म का गुरु कौन सा है, उनका भगवान कौन सा है? यही 33 करोड़ है ना भगवान। उनका सर में जुआ डाले ऐसा डालकर लोगों को गुमराह करने का काम मत करो, वो सब झूठे बातें हैं। इसलिए ना मैं अभी छाती पर हाथ रखकर कहता हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं वीरशैव हूँ, मैं सिर्फ लिंगायत हूँ। लिंगायत धर्म के गुरु महात्मा बसवण्णा जी ही होता है। हमारा धर्म का लांछन, सृष्टि का लो लांछन है, विश्वात्मक कुरु आद इष्ट लिंग होता है। हमारा धर्म ग्रंथ बसवण्णा और शरणों ने लिखा हुआ वचन ही होता है। इस रास्ते पे जो लोग चलते हैं वही इंसान इस धरती पे पैदा होकर आके धरती का मालिक को समझ के अगर जितना दिन जिंदा रहे तो वो इंसान अमर होता है और उनके घर के अंदर खुशहाली आता है और उनके अंदर हिम्मत आता है और उन्होंने उसको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक कुछ भी नहीं आता है। ये गारंटी के साथ मैं बोलते हुए हमारे अक्का महादेवी और अंबिगर चौड़ैया इन शरणों का वचन के विचार को यहाँ तक मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगा, भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता है बोलते हैं ना, उन पूरे घरों को अगर पहुँचाने का काम पहले फर्स्ट जिम्मेदारी होता है ये मठ के अंदर रहने वाले स्वामियों का जिम्मेदारी होता है, उसके बाद में राजकारणियों का भी जिम्मेदारी होता है। इतना मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं इस सवेरे के टाइम पे सर झुकाकर शरण करता हूँ।